हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने एनडीए यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं एनडीए के उनको सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 2016 अप्रैल का जो एनडीए का ये जो क्वेश्चन पेपर था 1 से लेकर 20 तक सॉल्व किए हैं, जिसमें सेलेक्टिव वर्ड्स और आपके सिनोनिम्स थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 21, शी सेड दैट शी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। यहाँ पे जो एरर नज़र आ रही है बी और सी डी है, इनमें कोई एरर नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल से है। हिज पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अपनी जगह, वेरी वेल भी ठीक है, तो एरर होगी इसकी 21 में शी वाज अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एरर है। 22, ऑल द हाउसेज हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, कॉमा द विलेजर्स सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस, नो एरर। सी वाला बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। विलेजर्स सॉट शेल्टर, उन्होंने ढूंढी, सॉट यानी ढूंढी, उन्होंने पाई शरण। तो जो यहाँ पे मिस्टेक है वो आपकी मिस्टेक बनेगी 22 में डी वाले में, यानी कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टू 23, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलराइज एंड गेट यूज टू द वेज ऑफ पीपल अमॉन्ग वॉम वी लिव। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक एक वर्ड के अंदर में समझ में आएगा कि यहाँ पे एरर नहीं हो सकती है। जैसे अमॉन्ग वॉम वी लिव, जिनके बीच में हम रहते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गेट यूज टू, ये भी ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, एक टेंस जो है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलराइज, तो ये जो ये होना चाहिए टू बी फैमिलियर विद, ठीक है। तो मिस्टेक होगी आपके क्वेश्चन नंबर इसमें ए में, तो 23 का ए ऑप्शन गलत है। तो जब ए ऑप्शन है तो हमारा आंसर ये हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 24 के अंदर में, 24 के अंदर में क्या कह रहा है। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से पूछा या कहा, ठीक है, पूछा उससे, व्हाई डिड शी। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक है। रीजन बीइंग, क्योंकि व्हाई जो है ये एक एज ए कनेक्टर का काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, और यहाँ पे ये जो है एक आपका बन जाएगा एक नाउन, क्योंकि ये पहले इंट्रोगेटिव नाउन है, अब ये यहाँ पे बन जाएगी ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 25 पे चलते। आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। 25 में देखिए, आई आस्क्ड हिम दैट, मैंने उससे पूछा कि वो क्यों गुस्सा था, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। ये जो नरेशन का है सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है। आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन बनाए होंगे तो आपने देखा होगा बच्चों कि दैट या वाई एक साथ नहीं आएंगे। क्यों? दैट जो होता है वह नॉर्मली क्वेश्चंस नॉर्मल नरेशन में होता है, और जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, जैसे कंजक्शन का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है। तो इस तरीके से जो दैट यहाँ से हट जाएगा, आंसर होगा ए। 26 का, हैड ही नॉट टेकन इल आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। तो 26 में देखिए, यहाँ पे देखिए, हैड आई नॉट टेकन इल, ये अपनी जगह ठीक है। आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सभी ठीक है। देखिए हैड आई नॉट टेकन इल एक्चुअली क्या है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और इसके अंदर इफ़ आई हैड ये वाला बनता, लेकिन उसको इफ हटा दिया जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। 27 में देखेंगे, द barn owl helps the farmer by destroying rats which could if left unchecked do a lot of damage to the crops, no error। OBC में देखते हैं क्या आता है बच्चों यहाँ पे 27 में। देखिए, the barn owl helps the farmer by destroying rats which could if left unchecked do a lot of damage to the crops। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एरर को पता करने का, कि उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं। जैसे वहाँ पे जो इंग्लिश को सीखने का एक बेसिक तरीका होता है, वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब का कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, और इसको खींच दिया गया, इस सेंटेंस को लंबा कर दिया गया है, लेकिन कोई एरर समझ में नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब
द बार्न ऑल हेल्प्स, ठीक है, अपनी जगह सही बैठ रहा है क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब आ गए तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिस्ट्रॉइंग दैट, ये भी हो सकता है, ठीक है। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, यदि वो उसको नहीं चेक किया गया, डू ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, और क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं पाई जाती है। 28, he had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday but he has not come yet, ठीक है। अब 28 में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो he had gone home 3 weeks ago, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब वही बेसिक भी चीज़ पे फिर से आ जाते हैं। पहले वाले सेंटेंस में बेसिक था, इसमें भी बेसिक चीज़ है। कुछ पॉइंट्स अगर याद कर लोगे तो बहुत ईजी आ जाएगा आपके लिए एग्जाम निकालना, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी नहीं होगा, बस 8-10 चीज़ों को आप ऐसे याद कर लो जैसे आप सुबह को उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, तो वो जैसे एक्टिविटी वो करते, इसको भी लर्निंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो इसमें आप देखिए ही हैड गॉन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एगो, इसको नोट कर लो, बस इसको पकड़ लो। एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो पता कर लेते हैं, उनके पास पता होता है कि इसको सेलेक्ट कैसे करना है। बस बेसिक में चले जाइए आप, जैसे कि ही हैड गॉन होम 3 weeks ago, अगो यानी पहले, और जिस सेंटेंस के अंदर में बिफोर आए, लास्ट आए, यस्टरडे आए, ठीक है, यस्टर नाइट आए, एगो आए, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और यहाँ पे लगा दिया है हैड गॉन बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो हम इसको गोली मारेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। We must sympathize for others in their troubles, ठीक है। We must sympathize, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। For others in their troubles, in their troubles समझ में आ गया, ठीक है। We must sympathize, हमें उनको sympathize करना चाहिए, to others, अन्य को, हमें अन्य को, दूसरों को sympathize करना चाहिए उनकी परेशानी में, दिक्कतों में। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, We must sympathize। तो बच्चों यहाँ पे जो 29 का बनेगा वो बी बनेगा, वी मस्ट सिंपैथाइज टू अदर्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। 30 में देखेंगे क्या होगा। अब देखिए फिर से बेसिक के ऊपर आ गया। एनडीए के अंदर बहुत आसान है, मैं तो ये कहूँगा जितने भी एसएससी, सीजीएल, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सब में आसान होता है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो समझो सब कुछ पढ़ लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गोली की तरह इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, यानी साइंटिस्ट अमेरिका में कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की लंबी उम्र को, जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं बूढ़ा करने के लिए, यानी उन जीन्स को ढूंढ रहे हैं जो बूढ़े होने के लिए, यानी उम्र के साथ बूढ़े होने की वजह से हम बूढ़े दिखते हैं, उन जीन्स को अमेरिका में ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए 30 के अंदर में आपका ऑप्शन क्या है, तो फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, तो फॉर सिंस का पता चल गया, आपने देख लिया, ठीक है। और जब फॉर सिंस आ जाता है तो क्या होता है बच्चों, आर ट्राइंग, यहाँ पे एरर है, इसका मतलब हैव बीन ट्राइंग, तो ऑप्शन बी। ओके, कितना बेसिक है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी एक सेंटेंस में कुछ वर्ड जो अंडरलाइन है वो गलत होगा, उसको आपको सही वर्ड को नीचे सेलेक्ट करना है। और ये वर्ड जो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कोई वर्ब भी हो सकती है। When he heard the rhetorical speech of the leader, he was carried along by his enthusiasm. Okay, enthusiasm. तो यहाँ पे 31 में 31 में देखिए क्या कह रहा है, carried along, carried aloft कोई नहीं होता है, carried down नहीं, carried away, हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है इसमें, carried away, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। 32. After the heavy rains last week, the water in the lake raised another 2 feet. 32 में पानी और उठ गया 2 फुट ऊंचा, ठीक है, another 2 फुट, किसमें, लेक में। 32 में आएंगे तो देखिए क्या कह रहा है, तो रेज गलत वर्ड है,
तो रेज्ड कोई वर्ब नहीं आती है, तो इसका जो होता है राइज, रोज और राइजन। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है और सही वाला बनेगा रोज। ओके, one can live and work in a town without being aware of the daily march of the sun across the sky without never seeing the moon and stars। 33 में देखेंगे क्या आता है। अब ये क्या कह रहा है, विदाउट नेवर सीइंग। ठीक है, तो विदाउट नेवर सीइंग, बिना कुछ देखे हुए चंद्रमा को और सितारों को। ठीक है, तो नेवर, नेवर के साथ क्या आ सकता है भाई, देखिए 33, तो नेवर मना किया गया, एवर आएगा इसमें, सी ऑप्शन होगा इसका। 34 applications of those who are graduates will be considered। applications for those who are graduates। 34 में क्या आएगा, देखिए whom are graduates गलत है, whose are ये भी गलत है। तो एप्लीकेशंस ऑफ दोज, उन सब की एप्लीकेशंस, उन सब की प्रार्थना पत्र जो हैं ग्रेजुएट्स, विल बी कंसीडर्स, वो विचारणीय होंगे, यानी जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे, विचारणीय होंगे। तो इसमें गलत नहीं है कोई भी, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है अपनी जगह ये। 34 के बाद आते हैं भाई 35 में, शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार। इट इज़ रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक। 35 में देखेंगे क्या है भैया, ये क्या कह रहा है, इट्स रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक। ओके, इट्स रेनिंग यानी हो, अब ये क्या आ गया, ऑल थ्रू दिस वीक। अगर ये आ गया तो यहाँ पे भैया जो सेंटेंस बनेगा, इट इज़ रेनिंग की जगह हम इस्तेमाल करेंगे इट हैज़ रेन। ओके, रेन्स होगा नहीं, इट रेन्स, क्योंकि ये यहाँ पे दिस वीक आ गया है। तो दिस वीक वाले में हम जो है या तो सिंपल पास्ट, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है इसको समझना। तो द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। अब देखिए टुक नो नोटिस, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, नोटिस ऑफ होगा, नोटिस अबाउट नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, नोटिस ध्यान पे देना, तो नोटिस ऑफ होगा बच्चों। तो 36 का ए। 37 एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट्स हिज हाई क्लेम्स अम्यूज का मतलब होता है प्रसन्न करना, किसी को खुश करना। ठीक है, तो यहाँ पे बिग तो होगा नहीं, लॉन्ग भी नहीं होगा, तो टॉल आंसर होगा। ठीक है, वी ऑट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। हमें खड़े रहना चाहिए जो सही के है, जो सही है उसके साथ में। तो टू स्टैंड, लेकिन स्टैंड अप होता है इसके साथ में। 38 का सी होगा, ध्यान रखना। तो स्टैंड माने खड़े होना, लेकिन स्टैंड अप माने किसी के साथ में खड़े होना, तो इसको हम कह सकते हैं किसी के समर्थन में खड़े होना। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा किसी के समर्थन में खड़े होना, स्टैंड अप। ठीक है, और एक और वर्ड होता है स्टैंड फॉर, उसका मतलब होता है रिप्रेजेंट, किसी चीज का मतलब होना। जैसे सीबीएसई स्टैंड्स फॉर, सीबीएसई का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर, उसकी फुल फॉर्म बताने के लिए होता है। तो मैंने आपको एडिशनल जानकारी दे दी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड, सेंटेंसेस, क्लॉज और आपके फ्रेजेस आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, और उस केस में मैं आपको अपनी एडिशनल इनपुट, एडिशनल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि जो भी मेरे पास जो थॉट्स आते हैं उसमें वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लो करती हैं। तो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का होगा स्टैंड अप, सी। 39 ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। वह बच्चों को कहानी सुनाना में उसको मजा आता है, अच्छा लगता है। 39 का, तो 39 में देखेंगे बच्चों क्या होगा, ही एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज। तो ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड, शाबाश। एक आंसर मैं आप बताऊं आपको, हाउ टू टेल स्टोरीज, ये हो सकता है। देखिए अगर ए वाला कह रहा हाउ टू टेल स्टोरीज, ही नोज नथिंग हाउ टू टेल स्टोरीज, तो ये भी नहीं बन सकता है। सॉरी, ही एंजॉयज हाउ टू टेल स्टोरीज नहीं हो सकता है। ही एंजॉयज टू नरेट स्टोरीज नहीं हो सकता है। तो हाउ इसका होगा टेलिंग स्टोरीज। 40 इन ए फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 6 आई वुड बी वेटिंग हेयर फॉर एन आवर।
अब देखिए 40 का क्या होगा 40 का, तो आई वुड बी वेटिंग, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा है कि इन ए फ्यू मिनट्स टाइम, कुछ ही मिनटों के अंदर में ही, समय में ही, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 6, जब भी घड़ी में 6 बजेंगे, आई वुड बी वेटिंग हेयर फॉर एन आवर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए यहाँ पे वुड का प्रयोग नहीं कर सकते अगर आप बनाएंगे, तो यहाँ पे जो 40 का जो ऑप्शन होगा वो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। तो इसको हम जो फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं करेंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। तो 40 का इसमें बी ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ में आया आपको, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।